देख रहे हैं आप न्यूज़ 11 भारत और हाजिर हूं अर्ली प्राइम टाइम शो झारखंड प्राइम का ये बुलेटिन लेकर। तो बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर एक बड़ी खबर से करते शुरुआत जो इस वक्त बोकारो से आ रही है। बोकारो के चास के आईटीआई मोड़ पर नेशनल हाईवे 4 लेन किनारे भारी मात्रा में दवाइयां फेंकी हुई मिली हैं। सड़क किनारे फेंकी गई दवाइयां इसी महीने एक्सपायरी हो गई हैं। कुछ दवाइयों की एक्सपायरी दवाइयों के डेट अभी भी हालांकि बाकी है, लेकिन तमाम दवाइयों के बीच में उन दवाइयों को भी फेंक दिया गया है जो अभी से कुछ दिनों बाद एक्सपायरी होने वाली है। ट्रक ड्राइवर का कहना है कि 3-4 दिन पहले दवाइयां यहां पर फेंकी गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि जहां पर बोकारो में एक बार फिर से ये दवाइयां पाई गई हैं फेंकी हुई। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया कि कैसे कई जगहों पर रखे दवाइयां कभी शौचालय में रखे कभी स्टोर में रखे एक्सपायर हो गई। और अब देखिए सड़क के किनारे एक्सपायरी दवाइयां मिली हैं। एक्सपायर्ड है ये तमाम दवाइयां। हालांकि इस दवाई जो एक्सपायर्ड है उनमें कुछ दवाइयां ऐसी भी है। और हमारे सहयोगी सुरेंद्र इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। सुरेंद्र, एक बार फिर से वही नजारा जो हमने पिछले दिनों देखा था कि दवाइयों का इस्तेमाल होता नहीं है, गरीबों को दिया जाता नहीं है और एक्सपायर होने के बाद सड़कों किनारे फेंक दिया गया है। जी बिल्कुल पंकज, आपका कहना सही है। लगातार इस तरह की खबरें हम दिखा रहे हैं। सदर अस्पताल में इस तरह की खबर हमने दिखाया था कि जिस तरह से संडास में संजीवनी रखी गई है और एक्सपायरी दवाइयों का स्टॉक भी कहीं रखा गया है। लेकिन आज जिस तरह एनएच के किनारे यह एक्सपायरी दवाइयां हम कह सकते हैं कि जो कि पूरी तरह एक्सपायर नहीं, किसी का कुछ महीने बचा हुआ है तो कोई कई दिनों तक बचा हुआ है, वैसी दवाइयों को फेंका जा रहा है। तो इस तरह से साफ हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो यह दवाइयां सरकारी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से कोई भी दुकानदार अपनी दवाइयों को इस तरह से फेंकेगा नहीं, कोई भी अस्पताल के लोग इस तरह से फेंकेंगे नहीं। तो यह अगर इस चीज की जांच हो कि दवाई कहां से आई है, किसने फेंकी है, तो यह कहीं ना कहीं सरकारी विभाग से जुड़ा हुआ होगा। हम कह सकते हैं कि जो सरकारी अस्पताल है उनसे जुड़ा हुआ होगा। लेकिन अभी तक इस पर किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया गया है और ये दवाई जो अमृत पार्क है एनएच के किनारे, उसी के किनारे फेंका गया है और ये दवाइयां काफी मात्रा में है पंकज। बिल्कुल सुरेंद्र, लगातार बार बार हम ऐसे मामलों को कहते हैं कि कैसे संजीवनी सड़ जाती है एक, लेकिन उसके साथ सुरेंद्र बायोमेडिकल को डिस्पोज करने का एक तरीका होता है, वो यूं ही सड़क किनारे आम लोगों के बीच में, आम लोगों की आवाजाही जहां हो रही है वहां फेंकी नहीं जा सकती। जिला प्रशासन क्या इस बात को सुनिश्चित करता है कभी वहां पर कि बायोमेडिकल का डिस्पोजल कैसे हो, क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट एक तरह से दवाइयां हैं, ये केमिकल है ये। देखिए पंकज, बायोमेडिकल सही, आपका कहना सही है कि इसको बायोमेडिकल के तहत सभी दवाइयों को, एक्सपायरी दवाइयां किसी तरह को करना चाहिए, लेकिन यह सिर्फ कागजों पे है। सदर अस्पताल में भी अगर हम चले जाएंगे तो वहां पर भी इस तरह की जो दवाइयां हैं खुले में जलाया जाता है, या जो भी मेडिकल के सामान है सबको खुले में जलाया जाता है। आसपास कई बस्तियां भी है, कई लोग भी रहते हैं, लेकिन इस तरह का किसी तरह का जो सरकारी बायोमेडिकल को खपाने का, जलाने का है, किसी तरह का कोई पालन नहीं किया जाता है। लेकिन एक सवाल है, जिस तरह से ड्राइवर से नजर बना रही है और जल्द से जल्द इस बात की जानकारी पहुंचाइए दर्शकों को, सरकार तक भी, कि आखिर ये दवाइयां है किसकी, कौन इसके पीछे जो इस तरीके से दवाइयों को फेंक रहा है और कौन जिम्मेदार है इस पूरे मामले के पीछे। दवाइयों को एक्सपायर करा दिया जा रहा है लेकिन दवाइयां गरीबों तक, आम लोगों तक पहुंच नहीं रही है। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र, हमारे साथ जुड़े आप। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।